ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका वास्तविक घटनाओं, व्यक्तियों या स्थानों से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना नहीं है। ये सामग्री केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। कृपया विवेक से देखें। क्या आप जानते हैं कि कुछ रहस्य इतने भयानक होते हैं कि उन्हें जानना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है? सोचिए, अगर आधी रात को एक अजीबोगरीब बारात आपके सामने से गुजरे और उसमें शामिल हर चेहरा इंसान के बजाय किसी भूत का हो, तो क्या आप उसे देखने की हिम्मत करेंगे? आज की कहानी एक ऐसे ही श्रापित भूतों की बारात की है, जिसने जिसने इसे देखा वो जिंदा नहीं बचा। लेकिन सवाल यह है, क्या इस बारात से बचने का कोई तरीका है, या फिर जो एक बार इसे देख ले उसकी मौत तय है? चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को। लेकिन ध्यान रहे, कहीं आप भी इस कहानी का हिस्सा न बन जाए। आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी स्टेशन, जहां आपको मिलेंगी सबसे डरावनी, रहस्यमयी और सस्पेंस से भरी कहानियां। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि कोई भी खौफनाक कहानी आप मिस न करें। अब कहानी शुरू करते हैं। कई साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव बड़ागढ़ में कुछ ऐसा घटा जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। इस गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों में छुप जाते थे। सड़कें वीरान हो जाती और हवा में एक अजीब सी सिहरन फैल जाती। लेकिन ऐसा क्यों था? लोग कहते थे कि हर पूर्णिमा की रात एक भूतों की बारात गांव से होकर गुजरती थी। जिसने भी इसे देख लिया वो या तो मारा गया या फिर पागल हो गया। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी रामपाल चाचा बताते थे कि ये बारात पिछले 100 सालों से आ रही है। लेकिन ये कहां से आती है, इसमें कौन कौन होते हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर ये बारात किसी ने देख ली तो उसकी मौत क्यों हो जाती है? गांव के ही एक नौजवान रवि को इस बात पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि ये सब पुराने लोगों की मनगढ़ंत कहानी है। वो बारात को देखने के लिए बेचैन हो उठा। रवि ने अपने दोस्त विजय और शंकर को इस बारे में बताया। विजय को भी इस कहानी पर शक था, लेकिन शंकर डर गया। उसने मना किया, रवि, ये मत करना। मेरे दादा कहते थे कि जिसने भी ये बारात देखी उसकी लाश सुबह किसी पुराने कुएं में मिली थी। लेकिन रवि हंस पड़ा, अरे यार, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। अगर कुछ सच में होता तो आज तक कोई सबूत मिलता। अगले ही दिन रवि और विजय ने तय किया कि वे पूर्णिमा की रात गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास जाकर बारात का इंतजार करेंगे। रात का समय था। घड़ी में ठीक 12 बजे। चंद्रमा अपनी पूरी रोशनी फैला रहा था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। अचानक हवा तेज चलने लगी। दूर से ढोलन गाड़ों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई शादी की बारात पास आ रही हो। रवि और विजय ने आंखें फाड़कर देखा। सामने से एक अजीब सी बारात आ रही थी, पर यह कोई साधारण बारात नहीं थी। दूल्हे की घोड़ी सफेद नहीं, काली थी। बारातियों के कपड़े पुराने और फटे हुए थे। उनके चेहरे पर कोई हड्डियां नहीं थी, बस गड्ढे ही गड्ढे थे। और सबसे डरावनी बात, उनके पैर उल्टे थे। विजय कांप उठा, रवि, ये क्या है? लेकिन रवि की आंखें उस दूल्हे पर अटक गई। वो दूल्हा कोई और नहीं बल्कि गांव के 50 साल पहले मरे दूल्हे रघु की आत्मा थी। रवि और विजय भागने लगे, लेकिन अचानक वे देख नहीं पा रहे थे। उनके चारों ओर धुंध छा गई। फिर एक जोरदार ठहाका गूंजा। जिसने हमारी बारात देख ली वो जिंदा नहीं बचेगा। विजय डर के मारे बेहोश हो गया और रवि को लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। रवि ने अपनी जेब से गायत्री मंत्र लिखा हुआ ताबीज निकाला और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, बारातियों की चीखें गूंज उठीं। वे तड़पने लगे और एक एक कर हवा में घुलने लगे। रवि और विजय ने जैसे तैसे गांव लौटकर ये बात सबको बताई। बुजुर्गों ने कहा, तुमने हमें उस अभिशाप से बचा लिया जो 100 सालों से हमारे गांव पर था। गांव के पुजारी ने बताया कि वो बारात
एक अधूरी शादी का श्राप थी। जब भी कोई इसे देखता वो श्रापित हो जाता, लेकिन अब वो श्राप हमेशा के लिए मिट चुका था। अगर आपको इस कहानी की सच्चाई पर यकीन नहीं होता तो आप खुद एक वीरान जगह पर पूर्णिमा की रात जाकर देख सकते हैं, लेकिन सावधान रहिएगा। अब आप बताइए, आप ये कहानी किस शहर से सुन रहे हैं? अगर आपको कहानी पसंद आई तो हॉरर स्टोरी स्टेशन को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें।